तो एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन कौन बताता है? क्वांटम नंबर। तो सिंपल भाषा में पहले जाएंगे और फिर अपन एक एक चीजों को समझते हुए चलेंगे। कहां रहता हूं? इंडिया में रहता हूं। इंडिया में बहुत सारे स्टेट्स हैं, लेकिन आप जानने की कोशिश करेंगे अनुराग सर कहां रहते हैं, तो अनुराग सर रहते हैं मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में कहां रहते हैं? मध्य प्रदेश में मैं भोपाल में रहता हूं, और भोपाल में मेरा ये तेरे घर के सामने एक घर बनाऊंगा, ये प्यारा सा घर है। स्पिन क्वांटम नंबर जिसको स्मॉल एस से रिप्रेजेंट किया जाएगा, इसको एन से, इसको एल से, इसको एम से, इसको एस से, कि न्यूक्लियस के आसपास कितने ऑर्बिट, शेल, बोहर्स ऑर्बिट या एनर्जी लेवल पाए जाते हैं, ये कौन बताएगा? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताएगा। जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर अनुराग बघेल और आज हम बात करने वाले एक बहुत ही प्यारे से और धांसू टॉपिक क्वांटम नंबर्स के बारे में। आप मुझसे पूछेंगे क्वांटम नंबर्स क्या होता है, तो सबसे पहले तो मैं एक बात कह दूं, क्वांटम नंबर से नीट में क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। सबसे पहली चीज, अगर आप स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर में, कि एटम का स्ट्रक्चर कैसा है ये जानने की कोशिश करेंगे, तो क्वांटम नंबर एक ऐसा टॉपिक है जिसमें से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और लगभग पिछले प्रीवियस ईयर्स में भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए। तो एनसीईआरटी को एकदम डिटेल में अपन पढ़ते हुए चलेंगे। आपको ये वीडियो आखिरी तक देखना और अपने हर एक कंसेप्ट को ऐसे बिल्ड करना है कि पूछिए मत। चलिए अब आपको मैं सिंपल भाषा में समझाऊं कि व्हाट इज क्वांटम नंबर्स, क्वांटम नंबर्स होता क्या है। तो यार आपने कभी सुना होगा, आपका भी कोई ना कोई एड्रेस होगा ना, सीधी सी बात है, हर किसी का कोई ना कोई एड्रेस होता है। तो यार मैं अगर इलेक्ट्रॉन का एड्रेस बताने की कोशिश करूं कि यार इलेक्ट्रॉन को कैसे हम मतलब न्यूक्लियस के आसपास इलेक्ट्रॉन कैसे रह रहा है, तो एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन कौन बताता है? क्वांटम नंबर्स। तो सिंपल भाषा में पहले जाएंगे और फिर अपन एक एक चीजों को समझते हुए चलेंगे। तो मैं बात करता हूं व्हाट इज क्वांटम नंबर्स। तो सबसे पहली बात है मेरे बच्चे, द एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज गिवन बाय क्वांटम नंबर्स। कि इलेक्ट्रॉन का एड्रेस किसके द्वारा दिया जाता है? क्वांटम नंबर्स के द्वारा दिया जाता है। बोलो किसके द्वारा दिया जाता है? क्वांटम नंबर्स के द्वारा दिया जाता है। चलो मैंने कहा कि यार अगर आपको जैसे मेरा एड्रेस जानना है, तो मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको मेरा एड्रेस जानना है तो आपको 4 लेवल पे जाना पड़ेगा। कितने लेवल पे जाना पड़ेगा भाई? 4 लेवल पे जाना पड़ेगा। कितने लेवल पे? 4 लेवल पे। समझना बेटा कि यार मैं इंडिया में रहता हूं। कहां रहता हूं? इंडिया में रहता हूं। इंडिया में बहुत सारे स्टेट्स हैं, लेकिन आप जानने की कोशिश करेंगे अनुराग सर कहां रहते हैं, तो अनुराग सर रहते हैं मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में कहां रहते हैं? मध्य प्रदेश में मैं भोपाल में रहता हूं, और भोपाल में मेरा ये तेरे घर के सामने एक घर बनाऊंगा, ये प्यारा सा घर है। तो आपने अनुराग सर का एड्रेस कितने लेवल पे जाना? 4 लेवल पे जाना। वैसे ही अगर आपको इलेक्ट्रॉन का एड्रेस जानना है तो आपको 4 लेवल की जरूरत पड़ेगी। कितने लेवल की जरूरत पड़ेगी भाई? 4 लेवल की जरूरत पड़ेगी। तो लॉजिक समझना मेरे बच्चे, लॉजिक समझना कि द एड्रेस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन कैन बी डिटरमाइंड एट 4 लेवल। मतलब हमारे पास कितने क्वांटम नंबर आएंगे? 4 क्वांटम नंबर्स अपने को देखने को मिलेंगे। कितने क्वांटम नंबर्स अपने को देखने को मिलेंगे? 4 क्वांटम नंबर्स देखने को मिलेंगे। तो मैंने क्या कहा, अगर आपको अनुराग सर का एड्रेस जानना था आपने 4 लेवल पे जाना। वैसे ही इलेक्ट्रॉन का एड्रेस अगर आपको जानना है तो आपको 4 लेवल पे इलेक्ट्रॉन का एड्रेस देखने को मिलेगा। इसी बेसिस पे हमने 4 क्वांटम नंबर बनाए हुए हैं। सबसे पहला है हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। कौन सा है बेटा? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसको अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एन से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा एजीओजी, एजीमुथल क्वांटम नंबर, या ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, या सब्सिडरी क्वांटम नंबर। दूसरा अपने को क्या देखने को मिला? एजीमुथल क्वांटम नंबर, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, या सब्सिडरी क्वांटम नंबर अपने को देखने को मिला। तीसरा हमको देखने मिलेगा सर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर या ओरिएंटेशन क्वांटम नंबर देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर या ओरिएंटेशन क्वांटम नंबर देखने को मिलेगा। एंड द लास्ट वन इज स्पिन क्वांटम नंबर, जिसको स्मॉल एस से रिप्रेजेंट किया जाएगा। इसको एन से, इसको एल से, इसको एम से, इसको एस से। इस तरीके से हम 4 लेवल पे इलेक्ट्रॉन के एड्रेस को जान सकते हैं। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, आगे बढ़े तो यार मैं सबसे पहले शुरुआत करूंगा किससे? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से। किससे शुरुआत करूंगा मेरे प्यारे बच्चों? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से। दिमाग को एकदम सेटल रखना, हम किसका एड्रेस देखने जा रहे हैं? हम देखने जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन का एड्रेस। चलो भाई तो आ जाओ, एटम को दिखाता हूं मैं। तो एटम में सबसे पहले आपने ये न्यूक्लियस तो देखा ही होगा। चलो दूसरा रंग ले लेते हैं, लाल ले लें। चलो मैंने ये ले लिया। अब मैं इसके बाहर क्या बना रहा हूं? शेल्स बना रहा हूं। क्या बना रहा हूं? शेल्स। ये था मेरा न्यूक्लियस। बोलो ये मेरा क्या था? न्यूक्लियस, जिसमें प्रोटॉन और क्या होते हैं? न्यूट्रॉन होते हैं। ये मेरी पहली शेल, ये मेरी पहली शेल, ठीक है। ये मेरी दूसरी शेल या ऑर्बिट, ठीक है। ये मेरी तीसरी शेल या ऑर्बिट, ये मेरी चौथी शेल या ऑर्बिट, चौथी शेल या ऑर्बिट, ये मेरी 5वीं शेल या, चलो इतने ही देख लेते हैं। अब लॉजिक समझना सबसे पहले कि ये जो हमारा क्या है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये हमें किसके बारे में जानकारी देता है कि न्यूक्लियस के आसपास कितने ऑर्बिट, शेल, बोहर्स ऑर्बिट या एनर्जी लेवल पाए जाते हैं। ये कौन बताएगा? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताएगा। तो इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट, समझते हुए चलना मेरे बच्चे, शेल के बारे में जानकारी देता है, ऑर्बिट के बारे में जानकारी देता है, एनर्जी लेवल के बारे में जानकारी देता है।
किस किस के बारे में? शेल के बारे में, एनर्जी लेवल के बारे में, ऑर्बिट के बारे में। या बोहर साहब ने इनको सबसे पहले बताया था, तो इसको बोहर्स ऑर्बिट भी कहते हैं। बोहर्स ऑर्बिट के बारे में भी जानकारी देता है। ये सारी चीजें एक ही हैं, ये सारी चीजें एक ही हैं। और आज की क्लास से मैं तुमको एक और चीज क्लियर कर दूंगा। बच्चों को लगता है ऑर्बिट और ऑर्बिटल सेम चीज है, लेकिन आज की क्लास के बाद आपको अपने दिमाग में सेट रखना है कि ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल्स आर नॉट सेम थिंग, दोनों अलग चीजें हैं। वो अभी धीरे धीरे आपको पता चलेगा। तो मुझे पता चल गया, इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट शेल, ऑर्बिट, एनर्जी लेवल या बोहर्स ऑर्बिट। चलो अब लॉजिक सुनना मेरे बच्चे। इसको मैं मान लेता हूं पहला ऑर्बिट, इसको मैं मान लेता हूं दूसरा, इसको तीसरा, इसको चौथा। ऐसे अगर देखा जाए तो थ्योरेटिकली हम बोल देते हैं इनफाइनाइट ऑर्बिट्स पाए जाते हैं। चलो पहले ऑर्बिट या शेल को के नाम देते हैं, दूसरे को एल नाम देते हैं, तीसरे को एम नाम देते हैं, एन नाम देते हैं, एंड सो ऑन। इस तरीके से इनका रिप्रेजेंटेशन किया जाता है। तो सर हमको समझ आ गया कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसको एन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं मेरे बच्चे, शेल ऑर्बिट, एनर्जी लेवल या बोहर्स ऑर्बिट के बारे में जानकारी देता है। दूसरा सर, इट डिटरमाइंड साइज एंड एनर्जी ऑफ ऑर्बिट। ये किसके बारे में जानकारी देता है? साइज या एनर्जी ऑफ ऑर्बिट के बारे में भी जानकारी देता है। अगर आप पहले ऑर्बिट को देखेंगे तो आपको पता चलेगा, देखना मेरे बच्चे, पहले ऑर्बिट का साइज आपको छोटा देखने को मिल रहा होगा, दूसरे ऑर्बिट का साइज आपको क्या देखने को मिल रहा होगा? बड़ा देखने को मिल रहा होगा, तीसरे ऑर्बिट का साइज और बड़ा देखने को मिल रहा होगा, चौथे ऑर्बिट का साइज आपको और बड़ा देखने को मिल रहा होगा। मतलब आपको ये साइज के बारे में भी जानकारी देता है। जब हम बोहर का एटॉमिक मॉडल पढ़ते हैं तो आपको पता होगा, रेडियस का हमने फॉर्मूलेस पढ़े, एनर्जी के हमने फॉर्मूलेस पढ़े, टोटल एनर्जी के। तो वही ये किसके बारे में जानकारी देता है? साइज या एनर्जी के बारे में जानकारी देता है। चलो अगला, अब जैसे जैसे शेल का नंबर बढ़ता जाएगा, मतलब किसका नंबर बढ़ता जाएगा? एन जैसे जैसे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, एन जैसे जैसे बढ़ता जाता है, आप देख पा रहे हैं रेडियस या साइज ऑफ ऑर्बिट भी बढ़ता जा रहा है। और क्या बढ़ता जा रहा है मेरे बच्चे? और क्या बढ़ता जा रहा है? इसके अलावा टोटल एनर्जी भी क्या होती जाती है? आपकी बढ़ती जाती है। टोटल एनर्जी भी क्या होती जाती है? बढ़ती जाती है। तो लॉजिक समझना, जैसे जैसे वैल्यू ऑफ एन बढ़ती जाती है, ऑर्बिटल नंबर भी बढ़ता जाता है। अभी हम बताएंगे ऑर्बिट के अंदर ऑर्बिटल पाए जाते हैं। कंसेप्ट अभी धीरे धीरे पता चलेगा, ठीक है। वैल्यू ऑफ एन 1 से लेके इनफाइनाइट तक पाई जाती है। जीरो वैल्यू पॉसिबल नहीं होती। कभी आपने सुना है ऐसा कि यार एटम के अंदर जीरो ऑर्बिट पाए जा रहे हैं? कभी ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। अगला, इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? के एल एम एन ओ पी ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। के एल एम एन ओ पी ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। एज वैल्यू ऑफ एन इंक्रीज, जैसे जैसे एन बढ़ता जाता है साइज ऑफ ऑर्बिट बढ़ता जाता है। मैंने आपको अभी बताया, जैसे जैसे एन बढ़ता जाता है मेरे बच्चे, टोटल एनर्जी भी क्या होती जाती है? बढ़ती जाती है। अगला, ये डिटरमाइन करता है एंगुलर मोमेंटम ऑफ ऑर्बिट। मतलब कोई मास m का इलेक्ट्रॉन, किसका? मास m का इलेक्ट्रॉन, ठीक है, v वेलोसिटी से, किससे मेरे बच्चे? v वेलोसिटी से अगर ट्रेवल कर रहा है, v वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा है r रेडियस के पाथ में, तो हम बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम mvr किसके बराबर होता है? nh/2π के बराबर होता है। इससे नीट में pyq आया हुआ है मेरे बच्चे। क्या आया हुआ है? pyq आया हुआ है। कोई आपसे पूछे mvr = nh/2π है, n क्या है मेरे बच्चे? n यहाँ पे आपका रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ ऑर्बिट या शेल या बोहर्स ऑर्बिट के बारे में। h आपका प्लैंक्स कांस्टेंट है। बोलो क्या है? प्लैंक्स का कांस्टेंट है। प्लैंक्स कांस्टेंट है मेरे बच्चे। अब आपसे कोई पूछे एंगुलर मोमेंटम निकालो फर्स्ट ऑर्बिट में, किस में निकालो बेटा? फर्स्ट ऑर्बिट में निकालो। तो आप कैसे निकालेंगे? mvr किसके बराबर होगा बेटा? 1h/2π के बराबर होगा। सिमिलरली आपसे कोई बोले सेकंड ऑर्बिट में निकालो, सेकंड ऑर्बिट में निकालो, तो आप कैसे निकालेंगे बेटा? mvr किसके बराबर होगा बेटा? 2h/2π के बराबर होगा। यस सर। कोई आपसे बोल दे कि थर्ड ऑर्बिट में निकालो, थर्ड ऑर्बिट में निकालो, तो कैसे निकालेंगे बेटा? थर्ड ऑर्बिट में कैसे निकालेंगे? mvr किसके बराबर होगा? 3h/2π के बराबर होगा। 3h/2π के बराबर होगा। तो लॉजिक समझना, अगर हमको एंगुलर मोमेंटम पता करना है, किसके बराबर होता है? mvr किसके बराबर होता है? nh/2π, 1h/2π, 2h/2π, 3h/2π। प्लीज इसको नोट डाउन कर लो। एकदम इतने सिस्टमैटिक तरीके से और इतने बढ़िया तरीके से आपके सामने कंसेप्ट लेके आया हूं, आपको मजा आ जाएगा। स्क्रीनशॉट लेना, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लेकिन हर कंसेप्ट एकदम एनसीईआरटी बेस्ड है और एकदम टिपिकली आप मान सकते हैं कि मजेदार है। बोलो क्लियर है? क्लियर है। चलो मूविंग फॉरवर्ड, अगली बात करते हैं। देखो हम के एल एम एन ऑर्बिट को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, पहला एनर्जी लेवल, दूसरा, तीसरा, चौथा एनर्जी लेवल, न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। ये रिप्रेजेंटेशन हो गया अपना। चलो सर, तो हमको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से क्या पता चल गया मेरे बच्चे? ऑर्बिट के बारे में पता चल गया। दूसरा, एजी मुथल क्वांटम नंबर सुना होगा ना गाना, एजी ओजी लोजी सुनो जी, तो ऐसे याद रखना एजी मुथल क्वांटम नंबर।
दूसरा, इसको सब्सिडरी क्वांटम नंबर भी कहते हैं या एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सब्सिडरी क्वांटम नंबर या एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर भी कहते हैं। अब लॉजिक सुनना, आपने ऑर्बिट पढ़ लिया है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से ऑर्बिट पढ़ लिया। ऑर्बिट इज लाइक कि अनुराग सर इंडिया में रहते हैं, अब इंडिया में बहुत सारे स्टेट हैं, समझ रहे? अनुराग सर उसमें किस में रहते हैं? मध्य प्रदेश में रहते हैं। तो ऑर्बिट के अंदर कितने सब ऑर्बिट, या शेल के अंदर कितने सब शेल, ऑर्बिट के अंदर कितने सब ऑर्बिट या शेल के अंदर कितने सब शेल, सिर्फ बोलने का तरीका बदल रहा है। तो लॉजिक समझना, इट डिटरमाइंस नंबर ऑफ सब ऑर्बिट या सब शेल या सब लेवल इन गिवन ऑर्बिट या शेल। क्या कहलाता है मेरे बच्चे? एजीमुथल क्वांटम नंबर कहलाता है। क्या कहलाता है? एजीमुथल क्वांटम नंबर कहलाता है। ये क्या क्या डिटरमाइन करता है? ये डिटरमाइन करता है मेरे बच्चे शेप ऑफ ऑर्बिटल या सब शेल। अभी मैं आपको बताऊंगा ऑर्बिट के अंदर आपको क्या समझ आ रहा है बेटा। अभी जो आपने ऑर्बिट देखी, उन ऑर्बिट के अंदर आपको पता चल रहा है सब ऑर्बिट पाए जा रहे हैं। क्या पाए जा रहे हैं? सब ऑर्बिट, या दूसरे शब्दों में मैं कहूं, शेल के अंदर आपके क्या पाए जा रहे हैं? सब शेल पाए जा रहे हैं। बोलो क्या पाए जा रहे हैं? सब शेल पाए जा रहे हैं। तो सर मुझे इतना पता चल गया, ये सब ऑर्बिट, सब शेल या इन्हीं के अंदर ऑर्बिटल पाए जाएंगे। इनका शेप कैसा होता है? इनका शेप कैसा होता है? साइज ऑफ ऑर्बिट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, शेप ऑफ सब ऑर्बिट या ऑर्बिटल एजीमुथल क्वांटम नंबर। दूसरा, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सबशेल या ऑर्बिटल बताएगा। तीसरा, एनर्जी ऑफ सबशेल बताएगा। ठीक है। चौथा, इसकी वैल्यू जो होती है 0 से लेके n-1 तक पाई जाती है। बोलो कहां से कहां तक पाई जाती है? 0 से लेके n-1 तक इसकी वैल्यू पाई जाती है। बोलो क्लियर है? यस सर, अगर क्लियर है तो मूविंग फॉरवर्ड आगे बढ़ते हैं, सभी को क्लियर हो जाना चाहिए। 0 से कहां तक की वैल्यू पाई जाती है? n-1 तक की वैल्यू पाई जाती है। बढ़ जाएं आगे। चलो सर, अगर बढ़ जाएं आगे तो समझना मेरे बच्चे, हमारे पास बेटा सब शेल या सब ऑर्बिट को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। सब शेल या सब ऑर्बिट को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, लॉजिक समझना, लॉजिक समझना। सबसे पहले कि सब शेल का नोटेशन कैसे करते हैं। हमारे पास अलग अलग टाइप के क्या हो सकते हैं? सब शेल, डब शेल नहीं, सब शेल हो सकते हैं। अलग अलग टाइप के सब शेल हो सकते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया, एस होगा, पी होगा, डी होगा, एफ होगा, जी होगा, एच होगा। अब आपसे कोई पूछे, क्या पूछे कि यार इसके लिए एंगुलर मोमेंटम या एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या होगी, एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर या एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या होगी, तो आपको याद करना इतना ही अपने सिलेबस में एसपीडीएफ, बाकी तो रहने दो। तो 0 1 2 3 एसपीडीएफ सबशेल के लिए वैल्यू ऑफ एल कितनी देखने को मिलेगी? 0 1 2 3 देखने को मिलेगी। बोलो क्या देखने को मिलेगी? 0 1 2 3 देखने को मिलेगी। बोलो क्या देखने को मिलेगी? 0 1 2 3 देखने को मिलेगी। अब यहीं पे एक और चार्ट बना रहा हूं मेरे बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको बहुत अच्छे से समझना, नोट डाउन करके लिखना, नोट करके, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बताने जा रहा हूं। अगर मेरे पास कोई शेल थी, शेल के अंदर क्या पाया जाता है? सब शेल पाया जाता है। शेल के अंदर क्या पाया जाता है? सब शेल पाया जाता है। शेल के अंदर कौन सा सब शेल है? बोलो मेरे बच्चे, शेल के अंदर कौन सा सब शेल है? शेल के अंदर कौन सा सब शेल है और उसका रिप्रेजेंटेशन क्या है? उसका क्या क्या है मेरे बच्चे? रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? रिप्रेजेंट कैसे करेंगे अभी जानते हैं अपन। अब लॉजिक समझना, अगर शेल n है तो उसके अंदर सब शेल भी कितने होते हैं? n ही होते हैं। दिमाग में समझ जाओ, अगर एक शेल है तो एक ही सब शेल। लॉजिक सुनना, मैंने ये न्यूक्लियस बनाया, ठीक है, ये पहली शेल, ये दूसरी शेल, ये तीसरी शेल, ये चौथी शेल, ये आप लोगों ने देखा। अगर शेल n है तो मैंने क्या बोला? सब शेल भी n होंगे, मतलब शेल अगर 1 है तो सब शेल भी 1 ही होगा। और 1 कौन सा होगा? 1s वाला होगा। कौन सा होगा? 1s वाला होगा। अगर शेल 2 है तो सब शेल भी 2 ही होंगे। कौन कौन से होंगे? 2s और 2p वाले होंगे, 2s और 2p वाले होंगे। अब आपसे कोई पूछे, कभी भी हम कहते हैं ना 2p से ही कहानी शुरू होती, 1p आपकी कभी भी सब शेल नहीं बनती। आपसे कोई बोले शेल 1 है, ये न्यूक्लियस के बाद शेल 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। शेल 1 थी तो उसमें एक ही सब शेल पाई जाती है, वो सिर्फ 1s होती है। कोई आपसे पूछे 1p क्यों नहीं बनता, तो आप बोलेंगे अगर शेल 2 होती हैं, 2 ही सब शेल आती है, 2s और 2p। अरे भाई 1 था तो 1 ही आई, इसीलिए आपका 1p कभी फॉर्म नहीं होता। अगला, 3 शेल हैं तो 3 ही सब शेल बनेंगी। कौन कौन सी? 3s, 3p और 3d। अगर 3 शेल हैं तो आपकी 3 ही सब शेल बनेंगी, 3s, 3p और 3d बनेंगी मेरे बच्चे। कौन कौन सी बनेंगी? 3s, 3p और 3d बनेंगी। तो आपसे कोई पूछे 1d और 2d क्यों नहीं बनता,
तो उन को कहना कि अगर शेल 3 है, 3 ही सब शेल बन सकती हैं, वो होंगी 3s, 3p और 3d। चलो कोई आपसे पूछे 4 शेल हैं, 4 ही सब शेल आएंगी, 4s, 4p, 4d और 4f। 4s, 4p, 4d और 4f आएंगी। आए है सर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मेरे बच्चे, बच्चों को नहीं समझ आता लेकिन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और मैं तो भाई एकदम बेसिक से जाता हूं। बोलो किससे जाता हूं? बेसिक से जाता हूं। बोलो किससे जाता हूं? बेसिक से जाता हूं। बोलो क्लियर है ना? क्लियर है सारे बच्चों को? शुरुआत करते हैं सब शेल के नोटेशन से। किससे शुरुआत करते हैं? सब शेल का नोटेशन कैसे करेंगे? अगर मुझे किसी भी शेल के अंदर कोई सब शेल है तो उसका नोटेशन करने के लिए 2 चीजों की जरूरत पड़ेगी। सारे बच्चे समझना, एक पड़ेगी मुझे एन की जरूरत, दूसरी पड़ेगी मुझे एल की जरूरत। एन आप सभी को पता है 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। एल की वैल्यू एसपीडीएफ के लिए साइड में लिख देना। एसपीडीएफ के लिए मैंने बोला था 0 1 2 3 होती है। किसकी वैल्यू? एल मतलब एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू। एल मतलब एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू। चलो सर, बहुत ही अच्छा सर, ये क्लियर हो गया सर। मेरे पास अलग अलग सबशेल या ऑर्बिटल हैं, उसके अंदर एल मतलब एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या होगी? 0 1 2 3 अपने को देखने को मिलेगी। अब लॉजिक सुनना सबशेल का नोटेशन करने का ये तरीका। अगर एन 1 है और एल 0 है, एल 0 किस केस में आता है? एस के केस में। तो 1 था तो 1 लिखा। 0 किस केस में आता है? एस के केस में, तो 1s सबशेल होगी। सबशेल के नोटेशन के लिए 2 ही चीज की जरूरत है, एन और एल की। चलो सर, एन 2 है तो एल कितना आएगा? 0 आएगा। कौन हो जाएगा? एल 0 किस केस में होता है? 2s के केस में होता है। एन 2 है तो 2 आपने लिखा। एल 1 आ गया, 1 किस केस में आता है? पी के केस में, तो 2p आपने लिख दिया। एन 3 है और एल कितना है? 0 है। 3 और 0 है तो 3s आपने लिख दिया। 3 और 1 है तो 3 और p लिख दिया आपने। 3 और 2 है तो 3 और 2 किस केस में आता है? डी के केस में, 3d आपने लिख दिया। 4 और 0 है, 0 किस केस में आता है? एस के केस में, 4s आ गया। 4 और 1 है तो 4 और 1, 1 किस केस में आता है? p के केस में आता है, 4p आ गया। 4 और 2 है, 4d आ गया। 4 और 3 है, 3 किस केस में आता है? वैल्यू ऑफ एल आपका f के केस में 4f आ गया। इस तरीके से आप सब शेल का नोटेशन कर सकते हैं। क्या नोटेशन कर सकते हैं मेरे बच्चे? सब शेल का नोटेशन कर सकते हैं। अगर आपने एक चीज मैं बता दे रहा हूं, सारे बच्चे दिमाग में सेट कर लें। क्वांटम नंबर्स को बहुत अच्छे से समझ लिया। किसको समझ लिया? क्वांटम नंबर्स को समझ लिया। इसके बाद मैं आपको रूल्स ऑफ फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन का एक सेशन दे दूंगा। अगर आपने इनको बहुत अच्छे से समझ लिया तो आप ये मान के चलिए कि आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की कहानी, जो कि आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, एकदम आपकी मक्खन हो जाना है। बोलो क्या हो जाना है? मक्खन हो जाना है। बोलो क्या हो जाना? मक्खन। पढ़ाऊंगा ऐसे कि एक एक कंसेप्ट को धुआं धुआं कर दूंगा। यस सर, क्लियर हो गया। ये है अपना सब शेल का नोटेशन। बोलो क्या है? सब शेल का नोटेशन। अब मैंने आप लोगों से कहा था कि यार सर, चलो ये शेप के बारे में, इधर सारे बच्चे ध्यान देना, ये अभी हमने पढ़ा था। शेप ऑफ ऑर्बिटल या सबशेल बताता है। सारे बच्चों को ध्यान देना है। अगर ये शेप के बारे में जानकारी देता है, किसके बारे में जानकारी देता है? शेप के बारे में जानकारी देता है। किसका शेप? शेप ऑफ सबशेल या ऑर्बिटल के बारे में जानकारी देता है। तो मैं आपके सामने लिखूं एस सबशेल या ऑर्बिटल का शेप। एस फॉर स्फेरिकल याद रखना। बोलो क्या याद रखोगे? स्फेरिकल याद रखोगे। एस फॉर स्फेरिकल होता है। पी का शेप कैसा होता है? डंबल होता है। बोलो कैसा होता है? डंबल होता है। बोलो कैसा होता है? डंबल होता है। ये डंबल बना दिया, होता है ना डंबल, एकदम जिम में जाते हो डंबल वंबल उठाते हो तुम लोग, डंबल होता है। डी का शेप डबल डंबल होता है। बोलो कैसा होता है? डबल डंबल होता है। डबल डंबल होता है। अरे एक मिनट, डबल डंबल होता है। ये एक डंबल बना दिया, ये एक डंबल बना दिया, डबल डंबल होता है। एफ का शेप अपने को कैसा देखने को मिलेगा? एफ का शेप हमको डिफ्यूज देखने को मिलता है। बोलो कैसा देखने को मिलता है? डिफ्यूज। मतलब आपने ऐसा बनाया, ये एकदम आपको डिफ्यूज देखने को मिलेगा। तो ये शेप ऑफ सबशेल या ऑर्बिटल अपने को जो देखने को मिलेगा, किसी भी लैंग्वेज में वो एग्जामिनर पूछे, हमको क्लियर हो गया सर। हमको क्या हो गया सर? क्लियर हो गया। डन। नोट डाउन करें, आगे बढ़े। नोट डाउन करें, आगे बढ़े। नाउ एंगुलर मोमेंटम के बारे में बात करते हैं। एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसीलिए तो इसको एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर भी कहते थे। क्या कहते थे? एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर भी कहते थे। मैंने एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला किसी सबशेल का याद रखना मेरे बच्चे। mvr किसके बराबर होता है? अंडर रूट ऑफ l+1 h/2π के बराबर होता है। बोलो क्या बोला? mvr इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ l+1 h/2π बाहर है, जहां पे l
L+1 में आपका L क्या है, एजीमुथल क्वांटम नंबर है। बोलो क्या है, एजीमुथल क्वांटम नंबर है। बार बार वही एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू है। अब आप सभी को पता है SPDF के लिए कितनी होती है, अरे बेटा 0 1 2 3 अपने को देखने को मिलती है। बोलो क्या देखने को मिलती है, 0 1 2 3 देखने को मिलती है। चलो अब मेरे पास S सबशेल, चाहे 1S सबशेल पूछ ले, 1 तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट करता है, 2S सबशेल पूछ ले, 3S सबशेल पूछ ले, तो सर मैं क्या लिखूंगा, L की वैल्यू कितनी है 0, तो 0 0 + 1 H/2 पर 0 आ जाएगा। दूसरा सर मेरे से P सबशेल, P क्या होता है, 2P से शुरू होता है, 2P पूछ ले, 3P पूछ ले, तो मैं क्या बोलूंगा, √L L+1 √L L+1 H/2 पाए। L का कितना हो गया बेटा, इसके लिए कितना होता है 1 1 + 1 कितना आ गया √2 H/2 पर, और √2/2 √2 होता है। तो या तो ये आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा या ये देखने को मिलेगा, √2 H/2 पाए या H/√2 पाए, दोनों चीजें सही हैं। अब D के लिए पूछ ले, चाहे 3D की बात करें, चाहे 4D की बात करें, चाहे 5D की बात करें, तो हम क्या बोलेंगे, √2 2 + 1 H/2 पाए √6 H/2 पाए। चाहे F की 4F की बात करें, चाहे 5F की बात करें, किसी की भी बात करें मेरे बच्चे, तो आप क्या बोलेंगे, √3 3 + 1 H/2 पाए, आ गया √12 H/2 पाए। इस तरीके से आप एंगुलर मोमेंटम ऑफ सबशेल या ऑर्बिटल पता कर सकते हैं। ये क्वेश्चन भी PYQ के तौर पे नीट में पूछा गया है। बताते चल रहा हूं एग्जामिनर कहां से क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। बोलो क्लियर है, चलिए नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, बढ़ जाएं। तीसरा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, क्या देखने जा रहे हैं अपन, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर देखने जा रहे हैं। इसी का एक और नाम होता है ओरिएंटेशन ऑफ क्वांटम नंबर होता है। क्या होता है, ओरिएंटेशन ऑफ क्वांटम नंबर। अब लॉजिक सुनना, आपके पास ऑर्बिट था, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ने किसके बारे में, सारे बच्चे रिवाइज करेंगे, ऑर्बिट के बारे में बताया। ऑर्बिट के अंदर सब ऑर्बिट है, सब ऑर्बिट के अंदर कितने ऑर्बिटल पाए जाते हैं, ये कौन बताएगा, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बताएगा। तो इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन सब ऑर्बिट या सबशेल, मतलब किसी सब ऑर्बिट या सबशेल में कितने ऑर्बिटल पाए जा रहे हैं, ये कौन बताएगा, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बताएगा। बहुत इंपॉर्टेंट। अब नाउ ठीक है, व्हाट इज जीमन्स इफेक्ट, ठीक है, पूछा जाता है जीमन्स इफेक्ट किससे एक्सप्लेन किया जाता है। जीमन्स इफेक्ट इज एक्सप्लेन्ड बाय, ये बोहर नहीं एक्सप्लेन कर पाता था, समझ रहे हैं एक एक चीज, इट इज एक्सप्लेन्ड बाय यूजिंग, जीमन का एम पकड़ लेना बेटा, इसको एक्सप्लेन किया जाता है बाय यूजिंग मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। क्या होता है जीमन्स इफेक्ट, अगर मैंने बेटा आप लोगों से बोला कि ये मेरा, मान लो यार बेटा नॉर्थ पोल है, बोलो कौन सा पोल है, नॉर्थ पोल है, मैंने आपसे कह दिया बेटा ये साउथ पोल है, आप बोलेंगे अच्छा जी आप मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बात कर रहे हैं, यस। अब मैं इसमें अगर अलग अलग सब ऑर्बिट को रखूं तो वो कितने भाग में टूटेगी, वो हमको देता है मेरे बच्चे स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन। कितनी स्पेक्ट्रल लाइन टूट रही है मैग्नेटिक फील्ड में, मतलब मैं अलग अलग सब ऑर्बिट या ऑर्बिटल को रखूंगा, वो कितनी लाइंस में टूटेगा। हम सब ऑर्बिट देख चुके हैं ना बेटा, SPDF। तो लॉजिक सुनना, स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इन मैग्नेटिक फील्ड, ये क्या कहलाता है, जीमन्स इफेक्ट कहलाता है। अब लॉजिक सुनना, किसी सब ऑर्बिट में कितने ऑर्बिटल या कितने ओरिएंटेशन है, इसको समझने की कोशिश करें। किसी सब ऑर्बिट में कितने ऑर्बिटल या ओरिएंटेशन कितने हैं, इसको समझने की कोशिश करें। इसको निकालने का फॉर्मूला होता है मेरे बच्चे √2L+1। क्या निकालने का फॉर्मूला होता है, 2L+1 होता है। चलो एस में कितने ऑर्बिटल है, मतलब सर ऑर्बिट और ऑर्बिटल सेम चीज नहीं है। ऑर्बिट में सब ऑर्बिट और सब ऑर्बिट में ऑर्बिटल पाए जाते हैं। अब निकालने का फॉर्मूला मैंने क्या बोला, 2L+1। L की वैल्यू SPDF के लिए आपको पता है, S के लिए कितनी होती है 0, तो 2 × 0 + 1 1, इसीलिए हम बोलते हैं S में एक क्या होता है, ऑर्बिटल होता है, एक ऑर्बिटल होता है। अच्छा जी, और अभी धीरे धीरे पता चलेगा P 2 × 1 + 1 2 × 1 + 1 3। अच्छा जी, P में 3 ऑर्बिटल होते हैं, यस P में 3 ऑर्बिटल होते हैं। बोलो कितने ऑर्बिटल होते हैं, 3 ऑर्बिटल होते हैं। डी में अगर बात करोगे तो 2 × 2 + 1 कितने देखने को मिलते हैं, 5 ऑर्बिटल देखने को मिलते हैं। अच्छा ठीक है, एफ में देखने की बात करें, एफ में अपने को कितने ऑर्बिटल देखने को मिलते हैं, 7 ऑर्बिटल देखने को मिलते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, कितने ऑर्बिटल देखने को मिलते हैं, 7 ऑर्बिटल देखने को मिलते हैं। तो ऑर्बिटल या ओरिएंटेशन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 2L+1 से निकाला जाता है। बोलो किससे निकाला जाता है, 2L+1 से निकाला जाता है। आपके कितने ऑर्बिटल हैं या कितने ओरिएंटेशन अपने को देखने को मिल रहे हैं, बोलो क्लियर हो गया सभी को।
सभी को क्लियर हो गया? नाउ वैल्यू ऑफ एम के बारे में अगर अपन बात करें, किसके बारे में बात करें? वैल्यू ऑफ एम के बारे में अगर बात करें, आप सभी को याद रखना है नंबर लाइन। बोलो क्या याद रखना है? नंबर लाइन। और एस, पी और डी हमारे मेनली सिलेबस में है, समझना। जैसे आपने एस ऑर्बिटल को पकड़ा, ठीक है, आपको नंबर लाइन में 0, -1, +1 होता है, बस ऐसे याद रखना है। तो इसके लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू कितनी देखने को मिलती है? पहला है 0। अब मैं पी की बात करें, पी बेटा, पी जो सब ऑर्बिट थी इसमें आपने देखा कि 3 ऑर्बिटल पाए जाते हैं। कितने ऑर्बिटल पाए जाते हैं? 3। एक होता है बेटा px, ठीक है, एक क्या होता है px, एक होता है py, एक होता है pz। बोलो क्या होता है? px, py और pz होता है। मतलब नंबर लाइन पे 0 इधर मान लिया, -1 इधर मान लिया, +1 इधर मान लिया। हमारे पास p में कितने हैं? px हैं, py हैं और pz हैं। एक को px बोल सकते हैं, एक को py, एक को pz। अब किसके लिए कौन सी वैल्यू है? z के लिए याद रखना 0 वैल्यू मान लेते हैं। x प्लस जैसा दिखता है ना, प्लस जैसा दिखता है ना, तो इसके लिए +1 वैल्यू मानते हैं और y के लिए -1 वैल्यू मानते हैं। ठीक है सर। अब d के भी याद रखना, बता रहा हूं, d ऑर्बिटल 5 होते हैं। कितने होते हैं? d सब शेल में 5 ऑर्बिटल, 1, 2, 3, 4 और 5। पांचों को याद करने का तरीका देखो, x, y और z लिखा। एक हो गया dxy, एक क्या हो गया? y और z को मिक्स कर दो, dyz हो गया। चलो फिर पहला दूसरा, दूसरा तीसरा, इस दोनों को मिक्स कर दो, एक dxz हो गया। चलो इन दोनों का स्क्वायर करो, dx² y² हो गया, और फिर इसका स्क्वायर करो तो dz² हो गया। ये हमको 5 क्या देखने को मिलते हैं? इसमें ओरिएंटेशन देखने को मिलते हैं। याद करने का तरीका 0, -1, -2, +1, +2। तो dz² के लिए तो मैंने 0 याद कराया था, एकदम डेप्थ में जा चुका हूं, 0 याद कराया था। यस सर। अब आपको क्या याद करना है? dxy लिखना, yz लिखना, xz लिखना, dx² y² लिखना, -2, -1, +1, +2। या सिंपल भाषा में कहूं, हमारे पास -1, -2, 0, +1, +2 वैल्यू होती है। 5 वैल्यू देखने को मिलेंगी। 0 dz² के लिए, फिर dxy, dyz, dxz, dx² y² के लिए। ये पूरा डेप्थ में जाके मैंने पढ़ा दिया। ऐसे ही अगर मैं f की बात करूं, किसकी बात करूं बेटा? f की, तो वो इतना अपने सिलेबस में नहीं है, लेकिन f में अपने 7 ऑर्बिटल पाए जाते हैं ना बेटा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। वैल्यू 0 रखना, -1, -2, -3, +1, +2 और +3 अपने को वैल्यू देखने को मिलेंगी। ये हमारा हो गया क्या? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हो गया। बोलो क्या हो गया? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हो गया। कि यार किसी सब ऑर्बिट में कितने ऑर्बिटल या कितने ओरिएंटेशन है, कौन बताएगा हमको? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बताएगा। ठीक है, ये लेटेस्ट कन्वेंशन था, पूरा मैंने आपको क्लियर कर दिया। नाउ सर स्पिन क्वांटम नंबर, किसके बारे में बात करते हैं अपन? स्पिन क्वांटम नंबर के बारे में बात करते हैं। अब हम आ चुके हैं, पहले आपने अनुराग सर का एड्रेस देख रहे थे ना, कि अनुराग सर इंडिया में रहते हैं, इंडिया में मध्य प्रदेश में रहते हैं, मध्य प्रदेश में भोपाल में रहते हैं, भोपाल में उनका तेरे घर के सामने एक घर बनाऊंगा। ऐसे ही आप 4 लेवल पे आ चुके हैं, ऑर्बिट, सब ऑर्बिट, ऑर्बिटल। अब ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। ऑर्बिटल की डेफिनेशन भी दी जाती है, द स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे अधिक हो उसे ऑर्बिटल कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑर्बिटल कहते हैं। तो लॉजिक सुनना, इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि किसी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का रोटेशन कैसे होता है। अब कंसेप्ट सुनना, किसी ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, वो भी अपोजिट स्पिन में। किसमें? अपोजिट स्पिन में। एक इलेक्ट्रॉन अगर क्लॉकवाइज घूमता है मेरे बच्चे, तो उसका स्पिन हम मान सकते हैं +हाफ। ठीक है, तो दूसरा क्या घूमेगा? एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं मेरे बच्चे, एक अगर क्लॉकवाइज घूमता है तो उसका स्पिन +हाफ मान लिया, तो दूसरे का स्पिन अपने को क्या मानना पड़ेगा? -हाफ मानना पड़ेगा। क्लियर है सर? क्लियर है सर। ये हमारा हो गया क्वांटम नंबर्स। बोलो क्या हो गया मेरे बच्चे? क्वांटम नंबर्स। एकदम धुआं धुआं मैंने कर दिया। चलो आपके पास एक क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं, कि आपके पास क्या दिया गया है? एन इलेक्ट्रॉन इन अ 4f ऑर्बिटल। कौन सा ऑर्बिटल है भाई? 4f ऑर्बिटल है। आपको बताना है पॉसिबल वैल्यूज कौन कौन सी हो सकती है। n बताओ, जो दिया गया होता है वही n होता है 4। l S P D F के लिए 0 1 2 3 F है तो 3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, अब आप सभी को पता था इसमें 5 ओरिएंटेशन होते थे, 5 ऑर्बिटल होते थे। 0 -1 -2 +1 +2 में से कोई भी वैल्यू पॉसिबल हो सकती है। नहीं सॉरी, F है ना, F में 7 ओरिएंटेशन होते हैं। F में कितने होते हैं? 7 ओरिएंटेशन होते हैं। तो 0 +1 +2 +3
-1 -2 -3 कोई भी वैल्यू पॉसिबल हो सकती है मैग्नेटिक की। और स्पिन, या तो इलेक्ट्रॉन की स्पिन +½ होगी या स्पिन कैसी होगी, -½ होगी। ये पॉसिबल वैल्यूज हो गई क्वांटम नंबर की बेटा। क्या हो गई, क्वांटम नंबर की पॉसिबल वैल्यूज हो गई। इस तरीके से अगर आप पढ़ेंगे मेरे बच्चे तो क्वांटम नंबर आपका बहुत बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को मजा आया होगा। इसी तरीके से बेटा भौतिकी प्लस में बेस्ट और क्वालिटी कंटेंट के लिए जुड़े रहें। इस सेशन को लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें, और इसी तरीके से अनुराग सर के संग अपनी केमिस्ट्री को आसान, बहुत आसान बनाएं। मैं हमेशा एक बात कहता हूं, आप लोग भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, मेक योर केमिस्ट्री इजी विद डॉक्टर ABC। थैंक यू सो मच।